फिल्म की शुरुआत इंसु नाम के एक किशोर लड़के से होती है जो अपनी स्कूल की वर्दी पहने हुए देर रात ट्रेन की सवारी करता है। वह अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए उनकी तस्वीर बनाने में तल्लीन है। एक और इंसु ने एक अजीबोगरीब मंके हार को पकड़ रखा है जिसके बीच में एक धातु डिस्क है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि उसने कुछ समय से अपनी माँ को नहीं देखा है और उसका अपनी उम्र के बच्चों के साथ जुड़ने के लिए संघर्ष करने का इतिहास रहा है। अपने अतीत के बावजूद इंसु ने अपनी माँ को आश्वस्त किया कि वह ठीक है और स्कूल में अन्य बच्चों के साथ परेशानी से बच रहा है। वह उसे सूचित करता है कि वह अब भूतों की तलाश नहीं करता है और यह भी दावा करता है कि यदि उसका सामना किसी भूत से होता है तो वह डरेगा नहीं। अपनी बातचीत में तल्लीन होने के दौरान इंसु ने संक्षेप में अपना ध्यान ट्रेन की गाड़ी के दूसरी तरफ एक परेशान नशे में लड़की पर केंद्रित किया। वह स्पष्ट रूप से व्यथित होकर फोन पर जोर जोर से बहस करती है। जैसे ही ट्रेन अपने गंतव्य के करीब पहुंचती है, इंसु अपनी कॉल समाप्त करता है और तभी उसे कुछ परेशान करने वाली चीज दिखाई देती है। उसके हार पर डिस्क तेजी से घूम रही है। ये भयानक घटना उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। जब वह नशे में धुत लड़की की ओर दोबारा देखता है तो उसे एक लंबे बालों वाला भूत उसके कान में फुसफुसाता हुआ दिखाई देता है। कुछ ही समय बाद इंसु के 3 सहपाठी ट्रेन में चढ़ते हैं और उसे ताने मारने लगते हैं। जब वे भूतों को देखने की उसकी कथित क्षमता का मजाक उड़ाते हैं तो वो स्पष्ट रूप से घबरा जाता है। भूत दृष्टा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा ने उनके लिए दूसरों से जुड़ना मुश्किल बना दिया है, जिसके कारण उन्हें बार बार स्कूल स्थानांतरित करना पड़ता है। इंसु उनके दावों को नकारने का प्रयास करती है और विशेष रूप से महिला भूत की बातें सुनने को लेकर चिंतित है। ट्रेन अचानक रुक जाती है और इंसु के सहपाठी और नशे में धुत लड़की चले जाते हैं, जिससे वो ट्रेन की गाड़ी में महिला भूत के साथ अकेला रह जाता है। उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ जाती है और जब वो ऊपर देखता है तो भूत ठीक उसके सामने होता है। इंसु बुरी तरह सदमे में है। जैसे ही इंसु स्टेशन से घर जाता है, वो हार को एक असाधारण डिटेक्टर के रूप में उपयोग करते हुए अपने सामने पकड़ लेता है। उसे शुरू में विश्वास था कि कोई भूत उसके पीछे पीछे घर नहीं आया है। हालांकि उसकी राहत अल्पकालिक है क्योंकि उसे जल्द ही पता चलता है कि ट्रेन का वही भूत अब उसके कंधों पर बैठा है और उससे मदद की गुहार लगा रहा है। जैसे ही सुबह होती है, पुलिस अधिकारियों की एक टीम एक सुनसान इलाके में महिला भूत के शव की खोज करती है, जिसका श्रेय भूत के मार्गदर्शन में इंसु द्वारा दी गई जानकारी को जाता है। हालांकि भूत अपने ही मृत शरीर का सामना करने के लिए तैयार नहीं है और वो भूत की भावनाओं का अनुभव करने वाले दर्द और दुख से अभिभूत होकर रोने लगती है। इंसु अपने अपरंपरागत चाचा को बुलाता है, जो भूतों को देखने की क्षमता भी रखता है। वह उसके साथ रहने की इच्छा व्यक्त करता है, यह विश्वास करते हुए कि वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और मदद कर सकते हैं। उनके चाचा ने उन्हें इस फैसले के खिलाफ चेतावनी देते हुए बताया कि इस अनोखी क्षमता वाले 2 व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में असाधारण गतिविधि को आकर्षित कर सकते हैं। फिर भी इंसु अपने उपहार और उसके साथ आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अपने चाचा के घर पहुंचने पर इंसु ने बस स्टेशन पर एक रहस्यमय लड़की को देखा, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार करना चुना जैसे उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में वह अपने चाचा के छोटे शहर के घर में पहुंचता है, जो बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए बने तावीजों से घिरा होता है, जो उनके परिवार के अलौकिक संबंधों को उजागर करता है। वह जो हार पहनता है वह उसके प्रसिद्ध ओझा परदादा का था, जिसकी तस्वीर बरामदे पर लगी हुई है। इंसु को पता चलता है कि उसके चाचा भूतों को आकर्षित करने की क्षमता के कारण एगोराफोबिया से पीड़ित हैं और उनके अनुभवों ने इस डर को और बढ़ा दिया है। जीवित और मृत लोगों के बीच स्वीकृति पाने के लिए इंसु ने शहर के एक स्कूल में स्थानांतरित कर दिया है। अपने पहले दिन शिक्षक अपने सहपाठियों को उसके प्रति दयालु होने की चेतावनी देता है, लेकिन मिस बुली के नेतृत्व में बदमाशों का एक समूह इंसु का ध्यान आकर्षित करता है। वह उसकी प्रगति के प्रति अनुत्तरदायी रहता है। कक्षा के दौरान इंसु को एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। कक्षा की खिड़की पर एक खून से सना हाथ दबा हुआ। उसके चाचा बताते हैं कि यह भूत के लिए एक भयानक मौत का प्रतीक है। अगले दिन इंसु लंच ब्रेक के दौरान एक अंधी महिला और एक भूतिया कुत्ते का स्केच बनाने के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान ढूंढता है, जिसे केवल वह देख सकता है। जिस रहस्यमय लड़की को उसने अपने पहले दिन देखा था, वह उसके सामने प्रकट होती है और उसकी वर्णक्रमीय प्रकृति को प्रकट करती है। इंसु शुरू में उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी ही उसकी अनोखी क्षमता को पहचान लेती है। बाद में मिस बुली के 2 दोस्त बुली चुल और बुली की इंसु के पास पहुँचे और उसे पार्क के एक एकांत हिस्से में ले गए। वे उसके द्वारा सुश्री बुली के प्यार को चोरी करने से परेशान हैं, लेकिन इंसु ने स्पष्ट किया कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
ये घोषणा बुली चुल को क्रोधित कर देती है, जो इंसु पर शारीरिक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और खुलासा करता है कि वह और इंसु प्राथमिक विद्यालय में एक साथ पढ़े थे। वह अपने प्राथमिक विद्यालय के वर्षों के दौरान ए यंग नाम के एक लापता सहपाठी पर इंसु के असामान्य निर्धारण को याद करता है, एक विवरण जो इंसु के अतीत के बारे में सवाल उठाता है। एक फ्लैशबैक सामने आता है जिससे पता चलता है कि कई साल पहले यंग नाम की एक युवा लड़की लापता हो गई थी और इंसु को उसका भूत दिखाई देने लगा। यंग की आत्मा ने लगातार दावा किया कि वह डूब गई थी और इंसु ने साहसपूर्वक उसके शरीर के स्थान की सूचना अधिकारियों को दी। उनके साझा अतीत की ये घटनाएं बुली चुल की स्मृति में फिर से उभर आई हैं और वह इस ज्ञान का उपयोग इंसु के खिलाफ लाभ उठाने के रूप में करता है। वह धमकी देता है कि जब तक वह सुश्री बुली से दूर नहीं रहेगा, इंसु की क्षमता पूरे स्कूल के सामने उजागर हो जाएगी। उस रात एक परित्यक्त शेड में एक परेशान करने वाली घटना घटती है जब एक अज्ञात व्यक्ति क्रूरतापूर्वक एक कुत्ते को मार देता है। पास में कुत्ते का कॉलर और एक युवा छात्र की तस्वीर मिली है। अगले दिन बुली सन नाम का एक छात्र, जिसकी छवि तस्वीर में थी, स्कूल से घर चला जाता है। वह इस भयानक अनुभूति से घबरा जाती है कि कोई उसे देख रहा है। वह अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए अपने लापता कुत्ते के बारे में चिंता व्यक्त करती है। कुछ ही समय बाद सुश्री बुली और एक अन्य बदमाश ने चंचल तरीके से उसका सामना किया। हालांकि बुली का बेटा खुश नहीं है। घर लौटने पर उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो इसके स्रोत की जांच करती है, लेकिन उसे अपनी छत से एक छोटा प्लास्टिक बैग लटका हुआ मिलता है। बैग अचानक फट गया और उस पर खून की बौछार हो गई। घबराहट की स्थिति में बुली का बेटा खुद को बचाने के लिए चाकू लेकर खून धोने के लिए सिंक की ओर भागता है। तभी उसे सेकी नाम की लड़की का भूत दिखाई देता है और वो घबराकर अपने दोस्त को बुलाती है। हालांकि कोई बुली के बेटे के पीछे आता है और जबरन दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वो अंदर फंसी रह जाती है। स्कूल में सुश्री बुली ने अपने दोस्त से बात करते हुए अपनी चिंताओं को साझा किया कि शायद बुली का बेटा फिर से घर से भाग गया है। इस बीच इंसु की स्कूल वर्ल्ड घोस्ट से एक और मुठभेड़ होती है, जो सॉकर मैदान पर बुली ट्रोल को एक अन्य छात्र को धमकाते हुए देखता है। वह इंसु से बदमाशों के खिलाफ हस्तक्षेप करने में उसकी अनिच्छा के बारे में सवाल करती है। अचानक स्कूल वर्ल्ड घोस्ट अचानक खड़ा हो जाता है और पास में द मास्क नामक एक इकाई की उपस्थिति का उल्लेख करता है, जिससे वो डरकर भाग जाती है। शहर के दूसरे हिस्से में बुली सुंग को बांध दिया गया है और उसका मुंह बंद कर दिया गया है। उसकी डरावनी चीखें रात भर गूंजती रहती हैं। उस शाम इंसु अपने चाचा को बदमाशों के बारे में अपने पिछले पछतावे और यंग के हत्यारे की पहचान में मदद करने में अपनी भूमिका के बारे में बताता है। उनके चाचा ने उन्हें आश्वासन दिया कि बचपन में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बावजूद इसके कि उन्हें जो भी ज्ञान था उसके लिए बहिष्कार का सामना करना पड़ा। इंसु ने स्कूल वर्ल्ड घोस्ट के सामने कबूल किया कि वह यंग के हत्यारे का खुलासा करने में असफल रहा जब उसने डर के कारण उसे यह बात बताई। अब वो यंग के पिता से माफी मांगने का साहस जुटाता है और आश्वस्त होता है कि उनकी बेटी के शव का स्थान साझा करना उनकी खोज को बंद करने में एक महत्वपूर्ण योगदान था। जब इंसु यंग के पिता से माफी मांगता है और यंग के भूत को परलोक में गायब होते देखता है, तो उसे आखिरकार वो शांति मिल जाती है जिसके लिए वह तरस रहा था। जैसे जैसे समय बीतता है, इंसु और स्कूली छात्रा एक साथ अधिक समय बिताते हैं और उनका रिश्ता एक रोमांटिक आयाम लेता है। उनका संबंध गहरा हो जाता है, जिससे उनके बीच रोमांटिक भावनाएं पनपने लगती हैं। एक दिन स्कूल में इंसु ने सुश्री बुली के सामने खड़े होने और उसे अपने सहपाठियों में से एक को धमकाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का साहस जुटाया। उनकी नई मुखरता एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही अंकल पर एक महिला के मूक भूत का साया है, जो अपने अधूरे काम और जीवन के बारे में गुप्त रहती है। वह अंकल को रहस्य और अनिश्चितता की स्थिति में छोड़कर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देती है। इंसु ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि द मास्क गर्ल कौन है। स्कूल वर्ल्ड घोस्ट उसे बताता है कि मास्क गर्ल सही ही है। रात में बुली की दोस्त बोलिनारा अपना फोन वापस पाने के लिए स्कूल में घुसती है, लेकिन द मास्क द्वारा उसे मार दिया जाता है। वह भी सही को देखती है और डर जाती है। मास्क गर्ल बुली की को भी खत्म कर देती है। अगले दिन स्कूल चिंतित है क्योंकि छात्र गायब हो रहे हैं। सुश्री बुली को बुली नारा से एक संदेश मिलता है, जिससे वह असहज हो जाती है और वह इंसु से सही के बारे में बात करना बंद कर देती है। बाद में इंसु को साही की एक तस्वीर मिलती है और वो स्कूल वर्ल्ड घोस्ट से अधिक जानकारी मांगती है। भूत बताता है कि सही की मृत्यु क्यों हुई और वह अब नकाब पहने हुए एक प्रतिशोधी आत्मा क्यों है।
एक बड़े टकराव में इंसु ने सुश्री बुली और बुली चुल पर सईही के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और उन्हें चेतावनी दी कि वह बदला लेगी। अपराधबोध से अभिभूत और उसकी अंतरात्मा उसे कुरेद रही है, सुश्री बुली ने हत्यारे के बारे में अपने सिद्धांत के बारे में बुली चुल को बताया। वह उसे अपने फोन पर एक तस्वीर दिखाती है जिसमें हत्यारे को लापता लड़कियों में से एक के साथ दिखाया गया है। उनका मानना है कि सईही के पिता अपने दोस्तों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, जो उन्होंने उनकी बेटी के साथ किए गए कृत्य का बदला लेने के लिए किया था। सुश्री बुली उस गुस्से को याद करती हैं जो उन्होंने अंतिम संस्कार के दौरान उनकी आंखों में देखा था। इस सिद्धांत से प्रेरित होकर सुश्री बुली और बुली चुल ने इंसु की खोज के बारे में जानने के बाद सईही के पिता का उनके घर पर सामना करने की योजना तैयार की। हालांकि अंकल का अनुमान है कि द मास्क दर्दनाक मौत के परिणामस्वरूप विभाजित व्यक्तित्व वाले भूत की अभिव्यक्ति हो सकता है। इंसु को सुश्री बुली से एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें सईही के पिता के घर पर उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया गया है। चाचा की चेतावनी के बावजूद वो मदद करने के लिए कृतसंकल्प है। चाचा इंसु को सुरक्षा के लिए उनके परदादा के भूत भगाने वाले खंजरों में से एक देते हैं। सुश्री बुली और बुली चुल सईही के पिता की संपत्ति पर स्थित शेड में प्रवेश करती हैं। ये घुप्प अंधेरा है और दरवाजा उनके पीछे बंद है। जैसे ही सईही के पिता बुली चुल के पास आते हैं और उसे मार देते हैं, उन्हें टॉर्च की किरणों में द मास्क की क्षणभंगुर छवियां दिखाई देती हैं। सुश्री बुली का सामना सईही के भयानक नकाबपोश पिता से होता है, जो अंततः उसे भी मार डालता है। इंसु बहुत देर से शेड में पहुंचती है और देखती है कि सईही के पिता चेहरे पर खाली भाव लेकर जा रहे हैं। जब वो शेड में प्रवेश करता है तो वह अपने सहपाठियों के बेजान शरीरों को देखकर भयभीत हो जाता है। वह एक कोठरी के पास जाता है, उसे खोलता है और द मास्क की लाश को खोजता है। चौंकाने वाला सच सामने आया है। सईही वह स्कूली छात्रा भूत है जिससे उसने दोस्ती की थी और सईही और द मास्क एक ही हैं। फ्लैशबैक की एक श्रृंखला से घटनाओं के दुखद अनुक्रम का पता चलता है जिसके कारण सईही को पीड़ा हुई। सईही ने सुश्री बुली को डराने धमकाने के लिए स्कूल प्रशासकों को गुमनाम रूप से रिपोर्ट की थी, जिसके कारण सुश्री बुली और उसके साथी गुंडों ने प्रतिशोध लिया था। उन्होंने सईही को लगातार शारीरिक और भावनात्मक शोषण का शिकार बनाया, जिसमें उसे लाइटर से जलाना और जबरन उसके बाल काटना भी शामिल था। अंततः सुश्री बुली ने सईही को हर समय एक सफेद मुखौटा पहनने का आदेश दिया और धमकी दी कि यदि वह इसका पालन नहीं करेगी तो वो मर जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सुश्री बुली और उसके दोस्तों के हाथों सईही की पीड़ा बदतर होती जाती है। सईही के पिता पुलिस के पास जाने पर विचार करते हैं, लेकिन अधिक प्रतिशोध के डर से सईही उनसे कार्रवाई न करने की विनती करती है। पीड़ा सहने में असमर्थ सईही अपनी जान ले लेती है। उसकी आत्मा दो भागों में विभाजित हो जाती है, कोमल सईही और प्रतिशोधी मुखौटा। सईही की उपस्थिति उसके पिता पर हावी है, जो हत्याएं करता है, जबकि द मास्क बदमाशों को पीड़ा देता है। फिर वो शिक्षक को अपने वश में कर लेती है, बिजली काट देती है और सहपाठियों को अंदर बंद कर देती है। इंसु को द मास्क की योजना के बारे में पता चलता है और वह अपने चाचा से संपर्क करता है, जो एक भूत को परलोक में भेज सकता है। इंसु स्कूल पहुंचती है और द मास्क को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमरे में आग लगाने वाली होती है। सईही की कोमल आत्मा द मास्क को रोकने के लिए फिर से उभरती है, लेकिन मास्क उस पर हावी हो जाता है, जिससे वो गायब हो जाती है। इस बीच चाचा अपने परदादा का भूत प्रेत भगाने का सामान पहनकर शेड में पहुंच जाते हैं। वह सईही की सोई हुई आत्मा को पकड़ लेता है और परदादा की तलवार का उपयोग करते हुए अनुष्ठान करने के लिए आगे बढ़ता है। स्कूल में द मास्क के पास एक छात्र है, लेकिन इंसु अनिश्चित है कि द मास्क का जहाज कौन है। वह अपने हार का उपयोग करता है, जो जीपीएस भूत डिटेक्टर की तरह कंपन करना शुरू कर देता है और आविष्ट छात्र की ओर इशारा करता है। मुखौटा स्वयं को प्रकट करता है और एक तनावपूर्ण गतिरोध उत्पन्न होता है। इंसु द मास्क का सामना करती है, उसे एक स्केचबुक दिखाती है जो उनके प्राथमिक स्कूल के दिनों की एक लंबे समय से दबी हुई स्मृति को उजागर करती है। उसे लड़कों के एक समूह द्वारा परेशान किए जाने की बात याद आती है और एक युवा से ही उसके बचाव में आया था और उसे मजबूत होने की याद दिलाई थी। इससे नेकदिल सईही की आत्मा फिर से प्रकट होती है, लेकिन यह एक चाल है और मास्क फिर से नियंत्रण हासिल कर लेता है। इसके साथ ही चाचा ने सईही के शरीर में तलवार घोंपकर अनुष्ठान पूरा किया, जबकि इंसु ने द मास्क को भेदने के लिए परदादा के खंजर का उपयोग किया। साल बीतते हैं और स्थानीय स्कूल हिंसा मुक्त वातावरण में बदल जाता है। इंसु शिक्षक बनने की यात्रा पर निकलती है।
फिल्म उसी हाई स्कूल में उसके पहले दिन के साथ समाप्त होती है, जहां एक भूतिया छात्र धीरे धीरे उसके पास आना शुरू करता है, जो दर्शाता है कि उसका भूत भगाने का काम अभी खत्म नहीं हुआ है।